को भी ये सुंदर जीवन दिया, अच्छा मौका दिया कि फिर हम लोग इस मंच में, इस प्लेटफॉर्म में, डाइस में आ सकें और प्रभु की महिमा हम लोग कर सकें। धन्यवाद हो। कल भी मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा था, कल शाम को 6 बजे से 7 बजे तक जूम मीटिंग में, और आज फिर हमको ब्रदर एम के ने जोड़ दिया इसमें, ताकि हम पर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर के दास का धन्यवाद हो। मैं पास्टर अरविंद का भी धन्यवाद करता हूं इतने सुंदर अगुवाई के लिए। पास्टर, प्रभु के सेवक शिमला से, और बहुत ही सुंदर अगुवाई की, अच्छे अच्छे गीतों से हम लोगों को आशीषित किए और अच्छे अच्छे गीतों से द्वारा हमें प्रभावित किया है। इसलिए पास्टर अरविंद को भी बहुत धन्यवाद। सचमुच प्रभु अपने लोगों को, अपने सेवकों को, अपने अगुओं को ऐसे जगह पर, स्थान पर रखते हुए इस्तेमाल करता है। कितनी अच्छी बात है, वो शिमला में है और इतना अच्छा वहां से सेवकाई कर रहे हैं। मैं झारखंड में हूँ, यहाँ से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग सब जो हैं, कोई भी भाषा हो, कोई भी रंग हो, कैसे भी क्यों ना हो, कितना अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर के, कोई भी बोली हो, हर एक भिन्नता को दूर करके, हर एक भेदभाव को दूर करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच ये सुंदर संगति के लिए और सुंदर वर्शिप लीडर जो वर्शिप किए, उसके लिए परमेश्वर का दास का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच आइए आज शाम के समय में समय को ना गंवाते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और परमेश्वर का वचन जो अद्भुत है, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर अपने जो है भाषा बोली को परमेश्वर अपने वचन में रख छोड़ा है, जिसके द्वारा से हमसे और आपसे बातचीत करता है। हम लोग धन्य लोग हैं कि हम लोग जिंदा जीवित परमेश्वर के आराधक हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। सचमुच वी आर द प्रिविलेज पीपुल। हम लोग जो हैं सचमुच प्रभु के इस महान प्रेम के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए सचमुच हम लोग को हमेशा आभारी रहना है। हम लोग उसके बच्चे हैं और प्रभु यीशु हम लोग को प्यार करता है, ढूंढता है जहां भी है। धन्यवाद हो कि आप लोग इतने लोग जुड़ते हैं और आप परमेश्वर के बहुमूल्य वचन के द्वारा से आशीषित होते हैं। मैं बहुत खुश होता हूं परमेश्वर के वचन का सेवकाई करने के लिए। और ब्रदर एम के जो हर रविवार को मुझको ये मौका देते हैं, मैं उनका भी और उनके परिवार के लिए भी प्रेयर करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रभु और उनको इस्तेमाल करे और भी प्रभु की महिमा उनके पूरे परिवार से होने पाए। बहुत ही अच्छा, प्यारा, प्रभु का भय मानने वाला परिवार है और इस तरह से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद इन सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारे परिचय के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। सचमुच प्रभु महान है और मैं आप सबका भी बड़ा आभारी हूं जो इतने धीरज के साथ बैठ करके परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को सुनते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप किसी भी रीति से उसकी आशीष को नहीं खोएंगे, क्योंकि आपने आदर किया है, परमेश्वर का सम्मान किया है, आपने उसकी सेवा किया है। जो पुत्र की सेवा करता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है, उसके सामने में बैठता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर उसका आदर करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। तो हम लोग सब जो सुनने और सुनाने वाले हैं, याद रखिए कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। आप व्यर्थ में नहीं जा रहा आपका, आप अपने कानों को लगा करके परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में मंडली को लिखा गया है कई बार कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो आप लोग धन्य लोग हैं, हम लोग धन्य लोग हैं कि धीरज के साथ परमेश्वर के जीवित वचन को सुनते हैं। आज मैं एक कैरेक्टर के विषय में बतलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। पिछले दिनों में प्रभु ने मुझको वचन दिया और वो वचन जो है हम लोग पाएंगे तीसरा यूहन्ना बहुत जरूरी। क्या कैसे प्रभु ने मुझको ये वचन दिया, मैं अपने आप में भी नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन वो ये वचन मुझको दिया है। तीसरा यूहन्ना और उसका 9 से 11 पद। तीसरा यूहन्ना एक ही चैप्टर होता है, इसलिए मैं चैप्टर नहीं बता रहा हूं। तीसरा यूहन्ना 9 से 11 मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहता हूं।
तीसरा यूहन्ना 9 से 11 का अद्भुत वचन यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। हम याद करें, यूहन्ना ने 5 पुस्तक को लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। 5 पुस्तक। आप जाने, जरूर जाने इन सारी बातों को। मैं संक्षेप में आप लोगों को ये सब बतलाता हूं ताकि आप जाने कि इसका लेखक कौन है, कब लिखा गया, कैसा परिस्थिति में था। तो आज एक कैरेक्टर, एक चरित्र थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, है ना। ये परमेश्वर का वचन है जो कभी कभी हमारे जीवन से बोलता और बातचीत करता है। पिछले दिनों में जब इसका अध्ययन कर रहा था, मैं जब बाइबल का अध्ययन करता था, शुरू से करता हूं, अभी नया नियम का मैं अध्ययन करते करते पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा के पुस्तक को पढ़ लिया। मैं प्रकाशित वाक्य को फिर आरंभ करूंगा। कई बार इस तरह से हम पढ़ते हैं। आप भी इसका आदत बनाइए, क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। सो तीसरा यूहन्ना जो है उसमें 9 से 12 पद के अंदर में एक व्यक्ति का जिक्र है। यहां हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति का जिक्र है और वो है दियुत्रिफेस। दियुत्रिफेस, उसके विषय में आप पढ़े होंगे कई बार, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके विषय में संक्षेप में इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा परमेश्वर का यह वचन है, ये से हम आशीषित होंगे। इसलिए यहां लिखा है, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हूं। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस के विषय में सब ने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। ये देमेत्रियुस। लेकिन मैं दियुत्रिफेस के विषय में कहना चाहता हूं। एक अद्भुत नाम और अद्भुत कैरेक्टर, दियुत्रिफेस जो है। दियुत्रिफेस नाम अद्भुत है, लेकिन अजीब सा नाम है। लेकिन हम इसके नाम पर ना जाएं, इसके कैरेक्टर पर जाएं, इसके चरित्र पर जाएं। इसका जो बुरा कार्य है, अच्छा कार्य नहीं है। परमेश्वर के वचन में से मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाया, ये अच्छा कार्य नहीं है। ये इविल डीड्स इंग्लिश में लिखा हुआ, बाइबल में जो पढ़ रहा था, उसके बुरे कार्य के लिए ये प्रसिद्ध हुआ दियुत्रिफेस। ये व्यक्ति है दियुत्रिफेस। सो मैं इसके विषय में थोड़ा सा आपके सामने में रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। ये दियुत्रिफेस के बुरे काम जो यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना 9 से 11 में लिखा हुआ है, इन पदों में ये चर्च को किस तरह से बिगाड़ रहा है, चर्च को बढ़ने से रोक रहा है, चर्च के कार्य में बाधा है, चर्च के परमेश्वर के सेवकों का सम्मान आदर नहीं कर रहा है। अजीब सी बात है। देखिए, मैंने पढ़ करके आपको सुनाया किस तरह से वो घिनौनी काम, उसके काम को देखिए किस प्रकार का काम वो कर रहा है। ये दियुत्रिफेस जो है, इसका कार्य बुरे हैं, अच्छा काम नहीं है जो काम कर रहा है। इस प्रकार की आत्मा आज भी बहुत जगह पर, बहुत से कलीसियाओं में इस प्रकार का आत्मा, दियुत्रिफेस का आत्मा काम करता है, जो मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाया। क्या लिखता है, फिर से देखिए, कि उनमें बड़ा बनना चाहता है, सब में बड़ा बनना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा वचन में अपने चेलों से, जो बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। लेकिन यहां लिखता है कि मंडली में वो दियुत्रिफेस जो
उनमें बड़ा बनना चाहता हमें ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लोगों को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, जो यीशु मसीह के सेवक लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा है हर एक सुसमाचार वाहक लोगों से, हर एक सुसमाचार का प्रचार करने वालों से, परमेश्वर के अगुवे प्रचारक लोग, परमेश्वर के दासों के विषय में, कि उनका आदर किस तरह से करना है, सम्मान करना है, किस तरह से ग्रहण करना है, एक कटोरा ठंडा पानी देना है उनको अपने घर में, जो है जब लाएंगे तो प्रवेश करेगा तो आशीष होगा, क्योंकि परमेश्वर के दास के चरणों में आशीष है, क्योंकि यीशु ने वो कहा है धन्य हो पांव जो सुसमाचार को लेकर के जाता है। परमेश्वर के दास लोग जब आपके घर में आते हैं सेवकाई के लिए, मेरे प्रियो, उनका आदर करिए। द्यूत्रिफेस की तरह काम को हम ना करें, लिखा है, क्यों बड़ा बनना चाहता और हमें ग्रहण नहीं करता। कितनी दुख की बात है, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास को ग्रहण नहीं करता है। आज जो परमेश्वर के दास को ग्रहण नहीं करता, यीशु ने कहा वो हमें ग्रहण नहीं करता, वो पिता को ग्रहण नहीं करता, आशीष चली जाती है वहां से, परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है वहां से। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभु के सेवकों को ग्रहण करें। आप जहां हैं, जिस जगह पर हैं, प्रभु यीशु ने आपको जहां रखा है, परमेश्वर के सेवक हैं, आप मत देखिए कि वो कौन सी कलीसिया के हैं, आप मत देखिए कि वो कैसे रंग के हैं, आप मत देखिए कि उनकी दशा क्या है। यदि आपको मालूम होता है कि वो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है, उनको ग्रहण करिए। उनका चरण, उनका पैर यदि आपके घर में पड़ेगा, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बतलाना चाहता हूं, आपके घर में आशीष होगी। यदि घर में अशांति है, परमेश्वर का दास यदि उस घर में प्रवेश करेगा, वहां पर जो है वो अशांति दूर हो जाएगा, शैतान का कार्य दूर हो जाएगा, सारा भेदभाव दूर हो जाएगा, झगड़े परिवार के दूर हो जाएंगे। खाली परमेश्वर का दास का चरण वहां पड़ना चाहिए और आपको उसको ग्रहण करना है। देखिए द्यूत्रिफेस के विषय में अद्भुत घटना है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, प्रभु के पवित्र आत्मा ने, प्रभु की आत्मा मुझसे कहने लगा कि तुम क्यों नहीं इस पर प्रचार करते, तुम क्यों नहीं इसके विषय में बताते, द्यूत्रिफेस के विषय में क्यों तुम जो है प्रचार नहीं करते, सुसमाचार नहीं सुनाते, जो आज कलीसिया को जरूरत है। पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, पवित्र आत्मा मुझे आज्ञा दिया है, मैं अपनी ओर से नहीं प्रचार करता, मैं कोई भी वचन अपनी ओर से नहीं सुनाता, मैं उससे मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसकी अगुवाई चाहता हूँ। 4 बजे सुबह उठ करके हम लोग पति पत्नी प्रेयर में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज का वचन दे, आज क्या तू बोलना चाहता है, आज का दर्शन दे, आज का क्या वचन है, क्या अभिषेक का वचन है। लोग जो है इंतजार कर रहे हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, लोग इंतजार कर रहे हैं आज तेरे आशीष को लेने के लिए, लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। कौन सा वचन तू देना चाहता? तो प्रभु ने मुझको आज यही जो है त्रिफेस के विषय में वचन दिया है, और जो है ये वचन हमारे और आपके लिए बहुत ही जरूरी, आज के समय के लिए बहुत ही जरूरी वचन है जो प्रभु ने यहाँ दिया है वचन के अंदर में, कि ऐसे हमारे जीवन के अंदर में कभी भी नहीं होना है, नहीं आने देना है। मेरे प्रियो, अगर आप आशीष लेना चाहते हैं, प्रभु के सेवकों का आदर करिए, द्यूत्रिफेस मत बनिए। यहाँ जो बना है द्यूत्रिफेस जो है, बड़ा बनने की कोशिश हम ना करें। प्रभु यीशु हमें नम्रता सिखाया है, प्रभु यीशु हमें झुकना सिखाया है। प्रभु यीशु जो है वो चेले जो अनपढ़ थे, मछुआरे थे, पांव धोए उनका, वो हमें सिखाया है प्रभु यीशु ने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज भी ये प्रथा है, जो है राजधानी के अंदर में, उप राजधानी के अंदर में, बहुत से ऐसे जगह पर यह प्रथा है। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें ये नम्रता सिखाया है कि हम भी ऐसे नम्र बने। लेकिन द्यूत्रिफेस देखिए, वो बड़ा बनना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया में जो भी, मंडली में जो भी, समाज में जो भी आप बड़ा बनना चाहते हैं, हम अपने आप को यदि नम्र करेंगे, प्रभु हमको शिरोमणि करेगा, हमको बड़ा बनाएगा, हमको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। गीत भी गाते ना, ऊंचे स्थान में प्रभु सवार भी कराया मुझे। कैसे? जब हम नम्रता के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे। द्यूत्रिफेस की तरह हम उस आत्मा में ना रहें। ऐसे बहुत से कलीसिया जानते हैं, कलीसिया में परमेश्वर की आशीष समाप्त हो गई, लोग द्यूत्रिफेस की तरह करने लगे हैं आज।
अपने आप को बड़ा बनाते हैं, अपने आप को ऊंचे पर रखना चाहते हैं, अपने आप को ऐसा कहते हैं वो किसी का नहीं सुनते हैं। ऐसी आत्मा को हम अपने बीच से, अपने जीवन से, अपने आप से दूर करें। यह परमेश्वर का वचन है जो मैं आपके सामने में रख रहा हूं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कलीसिया। आइए थोड़ा सा परमेश्वर के विषय वचन से देखें। कलीसिया प्रेरितों का काम 15:3, प्रेरितों का काम 15:3 थोड़ा सा देखेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, प्रेरितों का काम 15:3 में, सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। यह है मंडली का कार्य। यह है, देखिए, मंडली के लोग पौलुस को यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए उसकी सेवकाई के विषय में लिखा हुआ है ना, पौलुस और बरनबास। यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता, सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया। यहां निकाला नहीं, पहुंचाया, और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। ऐसा होना है, प्रभु के दासों के संग यहां तक हमें जलना है, जाना है, सेवकाई में उत्साहित करना है। हर दृष्टिकोण से परमेश्वर के दास को हमें उत्साहित करना है, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल भी क्यों ना हो, उससे भी यदि प्रभु ने हमें दिया है सेवकाई के लिए, परमेश्वर के सेवकों को भेजिए, उनको दीजिए। जो इतना मन से सेवकाई कर रहा है प्रभु का, ये चैनल के द्वारा सेवकाई कर रहा है, उनके पास सपोर्ट करिए। ये परमेश्वर का वचन का फैलने का तरीका कि आप उसके द्वारा से परमेश्वर का वचन को फैला रहे हैं मेरे प्रियो। सो आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। देखिए कितना अद्भुत बात। आज परमेश्वर का वचन जो है सब भाइयों को आनंदित करने के लिए, लेकिन ये देखिए, ये परमेश्वर का वचन में यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, क्या देखते हैं, ये दियुत्रिफेस के विषय में क्या ये आनंदित किया? ये बड़ा बनना चाह रहा, ये परमेश्वर के सेवक को ग्रहण करना नहीं चाह रहा, उसको ग्रहण नहीं कर रहा। ये कैसी बात है? कलीसिया का ये काम तो नहीं है, लेकिन ये क्या किया? आगे देखिए क्या लिखता है, और मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23:8, मत्ती 23:8, उत्साहित करें हम सेवकाई में। मत्ती 23:8, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23:8 में यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। देखिए यहां पर देखते हैं कि यीशु क्या कह रहा है, अपने शिष्यों से क्या कह रहा है, अपने चेलों से क्या कहा, तू रब्बी अर्थात गुरु न कहलाना। परंतु यहाँ दियुत्रिफुस क्या बोलता है परमेश्वर के वचन में? क्या बड़ा बन रहा, अपने आप को बड़ा बना रहा, रब्बी बना रहा। यीशु ने आगे ही कह दिया कि तू अपने आप को 8 पद में 23:8 में लिखा, अपने आप को रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हम याद करें, हमारा एक ही गुरु है अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और हम लोग जितने सेवा कर रहे हैं, जहां से भी सेवा कर रहे हैं, चाहे शिमला से सेवा कर रहे हैं, चाहे झारखंड से सेवा कर रहे हैं, चाहे बंगाल से सेवा कर रहे हैं, चाहे हिमाचल से सेवा कर रहे हैं, वे हम लोग सब जो सेवका, चाहे ब्रदर एम के सेवा कर, हम लोग सब भाई हैं सेवकाई में। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर में ये कैरेक्टर दियुत्रिफेस का स्वभाव कभी ना आने दें। इसमें प्रभु का कार्य को हम रोकते हैं, प्रभु के कार्य में जो हम बाधा बनते हैं, प्रभु के मंडली को हम बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, प्रभु के मंडली को हम खोखला कर देते हैं, प्रभु की मंडली को हम खाली करते हैं। ये तो यीशु की मंडली है। यीशु ने पतरस से कहा था कि मैं तू पत्थर और मैं तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज आप जहां हैं, जो भी कलीसिया से आप जो है संबंध रखते हैं, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जहां भी आप स्तुति करते हैं, जहां आप आराधना करते हैं, जहां पर भी आप जो है ये 40 दिन का आप जो है ये लेंट
टेंट बना रहे हैं, ये याद दिलाता है कि हम लोग सब राख हैं। याद रखिए, हम लोग सब राख है और जो है सब समाप्त होंगे। एक बार याद दिलाता है। मेरे प्रियो, जिस कलीसिया में भी है, हम हमेशा याद रखें कि उसको हम प्रभु की सेवा के लिए हमेशा उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, कार्य में, इसकी सेवा में हिस्सा लें। ऐसा कार्य हमारे जीवन में ना होने पाए। हम लोग अपने आप को महान, बड़ा बनाने लग जाते हैं कभी कभी, जिसके कारण से कलीसिया में जो है वो ठोकर का कारण बन जाता है। कलीसिया जो है खाली होना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, देखिए दियुत्रिफेस का जो है कार्य के विषय में आगे थोड़ा सा हम लोग देखें। कोलोसियों 1:18, कोलोसियों की पत्री, उसका पौलुस क्या लिखता है कोलोसियों की मंडली को, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कोलोसियों, कोलोसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 18 पहला अध्याय और 18 पद। कुलुसियों पहला अध्याय और उसका 18 पद, यहां लिखता है, परमेश्वर का वचन, माफ करें, लिखता है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। ध्यान दीजिएगा बात को, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है। पौलुस कुलुस्सी की मंडली को लिख करके बतला रहा है कि वही सब बातों में प्रधान ठहरे। लेकिन यहां दियुत्रिफेस क्या कर रहा है? अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है वो आज के परमेश्वर का वचन, लेकिन ये पवित्र आत्मा की ओर से हमें दिया गया है। आज मंडली में मंडली न बढ़ने का यह बहुत बड़ा कारण है। ये मंडली न बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है इस कैरेक्टर को लेकर के। सो मेरे प्रियो, हम याद करें इन वचनों को जो प्रभु हमें देता है, सिखाता है कि हमारे जीवन में ना आने पाए। इनके जो कार्य बुरे थे, इविल डीड्स, कार्य बुरा है। और उसके विषय में देखिए सुलेमान क्या कहता, थोड़ा सा हम लोग देखें। नीति वचन और उसका 10 अध्याय 8 पद और 10 पद। नीति वचन, सुलेमान नीति वचन में क्या शिक्षा देता है देखेंगे। 10 अध्याय 8 और 10 पद मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 10 अध्याय 8 और 10 पद। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वो निडर चलता, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। यहां नीति वचन 10 अध्याय 8 और 10 पद, 10 पद तक देखेंगे। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। कई बार 8 पद में भी 10 पद में जो बकवादी है वो पछाड़ खाता है। ये सुलेमान का वचन है जिसको परमेश्वर ने प्रचुर बुद्धि दिया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इन वचनों को लिखा है। सो यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में कि बुरे कार्य का अंत पछाड़ खाता है। आगे देखिएगा थोड़ा सा और, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 18 पद। पत्रस क्या बोलता है? दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 18 पद में आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 18 पद। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। यहां हम पाते हैं दियुत्रिफेस के कार्य के विषय में। यहां दूसरा पत्रस की पत्री में पत्रस ने लिख करके कहा है, क्या कहता है कि वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, घमंड की बातें बोल रहा है ना कि मैं बड़ा बनना चाहता, यह अभिमान, घमंड। सो देखिए, और करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं और भटके हुए में से जो है वे लोग निकल ही रहे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन ये हमें बतलाता है
अद्भुत अद्भुत बातें जो हम उसके कार्य, बुरे कार्य था ड्यूत्रिफेस का, उसके विषय में जो है बतलाया जा रहा कि किस प्रकार का वो है, किस प्रकार का घमंड या अभिलाषा उनके जीवन में है, और इस प्रकार की बातें वो करता है। और अगला हम लोग देखेंगे वो है उन लोगों को चर्च से, कलीसिया से निकाल देता है। कितनी दुख की बात है। कलीसिया यीशु मसीह का है, हम क्यों इस तरह का कार्य करें? यहां पर वचन में लिखा है कि कास्ट देम आउट ऑफ द चर्च, कलीसिया से निकाल दे रहा है। देखिए तीसरा यूहन्ना, वहां पर मैं थोड़ा सा फिर आपको उस पद को बतलाना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। क्या लिखता है कि मंडली से निकाल देता है। 10 पद का आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन को ग्रहण करना चाहता है नहीं है ना, उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु के वचन को, वो मना कर दे रहा है। अजीब आत्मा, जो ग्रहण करना चाहता है ग्रहण करने दिया जाए, लेकिन यहां पर ड्यूत्रिफेस का कार्य को देखिए, जो वचन को ग्रहण करना चाह रहा उसको मना कर रहा है। और क्या करता है आखिरी पद में, और मंडली से निकाल देता है। कितने दुख की बात। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग चले जाएंगे थोड़ा सा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 13 पद को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। देखिए मत्ती क्या बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 13 पद, थोड़ा सा उसमें जाएंगे, देखेंगे। 23 अध्याय और 13 पद में यहां इस प्रकार लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। देखिए यीशु मसीह कितना डांट पड़ा दे रहा हम लोग को, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन। हमको लगता है ड्यूत्रिफेस जो है इसी प्रकार का व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह यहाँ पर डांट डपट कर रहा है, और जो है कह रहा है, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यही ड्यूत्रिफेस का काम है। ड्यूत्रिफेस देखिए उसका कार्य क्या है, मना कर रहा है, अपने भी नहीं ग्रहण कर रहा, अपने भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहा है, और दूसरे को मना कर रहा, नहीं आने देता है। बाधा है परमेश्वर के सुसमाचार के सेवक के लिए, ये बाधा है परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। ऐसी आत्मा ड्यूत्रिफेस के आत्मा जो है, इस प्रकार की आत्मा बहुत आपको मिलेगा। वो कलीसिया को बढ़ने नहीं देना चाहते, अपने नहीं प्रवेश करेगा उस राज्य में, और दूसरों को भी मना कर रहा है, और जो है उसको निकाल देता है। कितना अद्भुत बात, कितनी दुख की बात है। प्रभु यीशु ने कहा पतरस से, ले ये मेरी भेड़ है, मेरी भेड़ों को चरा, मेमना इन्हें चरा, इसकी देखभाल कर। लेकिन ऐसे ऐसे ड्यूत्रिफेस पाया जाता है जो मंडली को तर मरोड़ करता। देखिए यहां लिखा हुआ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, वो इंग्लिश में हाय। और लिखता, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। यही ड्यूत्रिफेस से कहा जा रहा है, यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य को बंद करते हो। ध्यान दीजिए इन सब बातों को। और अपने प्रवेश नहीं कर रहा और दूसरे को भी प्रवेश नहीं करने दे रहा। यह अद्भुत बात है। यह कैसी बात है, यह कैसा विवेक है, प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी में बाधक। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों के बहकाव में हम ना आवें। ऐसे बहुत से ड्यूत्रिफेस मिलेंगे मेरे प्रियो। ये मत सोचिए कि आज वो नहीं है, उसी आत्मा के लोग नहीं है, उस प्रकार के लोग नहीं है। हमारे आपके इर्द गिर्द में, हमारे आपके आसपास में मिलेंगे। और ये इस प्रकार के लोग यीशु मसीह के समय में भी थे मेरे प्रियो।
यीशु मसीह के समय में भी थे। तब न यीशु मसीह को ये कहना पड़ रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, ये यीशु मसीह को कहना पड़ा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता। आज भी ऐसे है जो नहीं चाहते, बहुत सा भेदभाव, बहुत से नाना प्रकार की बातों को लेकर के हमारे आपके इर्द गिर्द में घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, परमेश्वर के राज्य के में प्रवेश करने नहीं देते हैं। कितने दुख की बात है। अगला हम लोग देखेंगे आगे कि ऐसे लोगों का 5वां पॉइंट है, ऐसे फॉलो नॉट दैट विच इज इविल, जो इस प्रकार के बुरे लोग, इसका हम उसके पीछे ना चलें। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। आइए भजन संहिता 37 का 27 को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 37 और उसका 27 परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। भजन संहिता 37 और 27 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 37 का 27, बुराई को छोड़, डू त्रिफेस, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। यह बुराई की आत्मा, ऐसे लोगों के, जो इस तरह के लोग होते हैं, इनको छोड़ना है, इनका साथ भी छोड़ना है, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको रोकते हैं। प्रभु का राज्य हर एक के लिए है। प्रभु के राज्य में जाने के लिए हर एक को मौका प्रभु यीशु ने दिया है। वचन में लिखा है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति यूं ही नाश हो जाए, सबको अवसर मिले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में, बहुत लोगों के जीवन में ये द्वितीय फेस की आत्मा आ जाती है और हम लोग परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए बाधक बन जाते हैं, बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है कि बुराई को छोड़, द्वितीय फेस जो तू कर रहा है उसको छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। अगला वचन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 19 पद। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय और 19 पद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय और 19 पद, यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन रोम की मंडली को लिखा जा रहा, रोमियो के नाम जो है पत्री है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। क्या द्वितीय फेस सुधार का काम कर रहा था? आप सोचिए, परमेश्वर का वचन जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, आपके पास भी है। क्या वो मंडली को खाली कर रहा था, यह सुधार का काम था? क्या वो अपने आप को बड़ा बना रहा था, सुधार का काम था? क्या वो परमेश्वर के लोगों को ग्रहण नहीं कर रहा था, वो सुधार का काम था? सारा निगेटिव पॉइंट्स जो है, सारी चीजें उसके अंदर में, नकारात्मक बातें जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो है बहुत बड़ा एक पत्थर रख दिया सेवकाई को रोकने के लिए अपने जो है जीवन के द्वारा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। मंडली में मेल मिलाप करा रहा था। आप ध्यान दीजिए, मैं जो है ये सारी बातों को जो है खुल करके नहीं कहना चाहता। देखिए मंडली के अंदर में, आप देखिए, पढ़िए वहां, क्या ये द्वितीय फेस सुधार का काम कर रहा था या मना कर रहा था, तोड़ रहा था, लोगों को निकाल रहा था? यह सुधार का काम है। प्रभु के जो सच्चे सेवक होते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसको प्रभु चलाता है, जो एक बोझ लेकर के प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, मंडली के बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं,
ऐसे द्यूत्रिफेस जो है, जब हमारे आसपास में हमारे मंडली में होता है तो वो ऐसा कार्य नहीं करता जो वचन में लिखा हुआ। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिससे मेल मिलाप, जहां पर मेल मिलाप हो, क्योंकि प्रभु यीशु मेल कराने वाले हैं। पहाड़ी उपदेश को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रिय, हम लोग सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं जब हम मेल करवाते हैं, मेल कराते हैं। द्यूत्रिफेस ऐसा नहीं कर रहा था, वो खाली कर रहा था चर्च को, वो लोगों को मना कर रहा था कि मत आओ, लोगों को निकाल रहा था मंडली से। क्या ये मेल मिलाप है? रोमियो की पत्री के अंदर में परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है मेरे प्रियो, सावधान करता है। परमेश्वर का मार बहुत भयंकर मार है जो मंडली से खिलवाड़ करता है। बहुत सुंदर वचन है उन लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा हमको याद करना है कि इसके साथ हम खिलवाड़ ना करें। जहां पर भी मंडली है, जिस नाम से भी मंडली है, वो प्रभु यीशु का है। चाहे वो गांव में है, चाहे वो कस्बे में है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर में है, बड़े बड़े महानगरों के अंदर में है, कहीं भी है, विदेश में है, हमारे देश में है, प्रभु यीशु का है। और प्रभु यीशु ओमनी प्रेजेंट गॉड है, एक ही समय में हर एक जगह उपस्थित रहने वाला। एक ही समय में आपकी आराधना में यीशु उपस्थित होता है, उसी समय में हमारे यहाँ आराधना में भी उपस्थित होता है। और इस मंडली से हम खिलवाड़ ना करें। जिन्होंने भी मंडली से खिलवाड़ किया, प्रभु की मंडली से खिलवाड़ किया, प्रभु के लोगों इसराइलियों से खिलवाड़ किया, प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको क्या सजा दिया, परमेश्वर के वचन में हम देखते और जानते हैं। जो द्यूत्रिफेस वाली आत्मा हम अपने जीवन में, अपने कलीसिया, अपने मंडली में न आने दें, और जो है मेल मिलाप और सुधार करें। सुधार करने की जरूरत है, प्रार्थना करें जहां पर इस प्रकार की बातें हैं। अगला वचन हम लोग देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:14 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5:14 के अंदर में क्या लिखता है? थोड़ा से जाएंगे पहला थिस्सलुनीकी की पत्री और उसका 5:14। यहां इस प्रकार लिखा है, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ध्यान दीजिए, पौलुस लिख रहा है, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मंडली बढ़ेगी मेरे प्रियो, जहां कहीं भी है मंडली को बढ़ने की आवश्यकता है। मंडली बढ़ने वाली चीज है। पतरस का एक ही प्रचार में देखिए कितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया, बढ़ गया। एक बहुत बड़ी कलीसिया का वो प्रचारक बन गया, पास्टर बन गया था। 3000 के लोग, फिर बाद में 4000 जुड़ा, 7000। मेरे प्रिय, मंडली बढ़ने वाली चीज है। यदि नहीं बढ़ रही है, वहां द्यूत्रिफेस का आत्मा अवश्य होगा, शायद वहां कार्य नहीं कर रहा होगा, बढ़ने नहीं देता, मना कर रहा है, रोक रहा है। परमेश्वर का वचन प्रभु के लोगों को रोकता है, मंडली से लोगों को निकाल रहा है। अंतिम दिनों में यह शैतान बड़ा धूर्त, बहुत चालाक, बहुत धोखेबाज इस प्रकार का कार्य करता है, प्रभु की कलीसिया के साथ खिलवाड़ करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर में हम क्या पाते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ जो है कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं। कितना अच्छा बात लिख रहा, समझा करके, ना आदेश दे रहा, ना ऑर्डर कर रहा, समझा रहा। समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। द्यूत्रिफेस जैसे लोग हैं, आप परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम हरेक की अगुवाई करता कि हमें ऐसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, ना कि उनको निकालो, ना कि उनको मना करो, ना कि उनसे कहो कि तुम योग्य नहीं है।
अयोग्य है, न कि यह कहे कि हम ज्यादा जानते हैं। मेरे प्रियो, हमको नम्रता के साथ पेश आना है यदि हम चाहते हैं कि प्रभु की महिमा मंडली के द्वारा से हो। द्यूत्रिफेस की आत्मा को कभी भी मत आने दीजिए, काम करने दीजिए। आइए थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग इस परमेश्वर के वचन के अंदर में। आगे जो है वो पहला तीमुथियुस 6:11। पहला तीमुथियुस, अब पौलुस जो तीमुथियुस है वो पौलुस का स्पिरिचुअल सन है, बेटा पुत्र है आत्मिक, उसको लिख करके पहला तीमुथियुस उसका इसके बाद ही मिलेगा 6 अध्याय और 11 पद। हम लोग देखें 6 अध्याय 11 पद में क्या लिखता है, क्या कहता है पौलुस लिख करके। पर हे परमेश्वर के जन, यहां हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। ध्यान दीजिएगा, जो इस प्रकार का कार्य करता है उसे इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यह है करने की आवश्यकता। धर्म, आराधना, कलीसिया जहां धर्म का काम होता है, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करने के लिए कहता है। तो ऐसे समय से हमें भागने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता भागने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता। आइए थोड़ा सा देखेंगे दूसरा तीमुथियुस, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग समय को देखते हुए। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 22 पद में क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 22 पद में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। भागने के लिए भी कह रहा है और इन सब चीजों का पीछा करने के लिए भी कह रहा है। यह परमेश्वर का वचन, मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपको इस पर प्रकाश डाल के आपका ध्यान को इस वचन की ओर जो है खींच रहा हूं कि आप जाने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ऐसी चीजों से भागना है। द्यूत्रिफेस जो है इस प्रकार का कार्य कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से धर्म का काम करना। धर्म के काम में, प्रेम में, धीरज में, इन सारी बातों में हमें आगे बढ़ना है, पीछा करना है। हम किसी का ना सुने, जो परमेश्वर का वचन है। पौलुस तीमुथियुस को लिख करके इन सब बातों को कह रहा। अगला है परमेश्वर के लिए अच्छा करना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 29 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 29 पद देखिए यहां क्या लिखता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 29 पद यानी आखिरी पद। यदि तुम जानते हो कि वो धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। और जो इस पर रोक लगाता है, आप सोचिए, जो बढ़ने नहीं देता है वो किससे जन्मा है, कहां से हुआ, कैसे उसके अंदर में आ गया। तो यहां परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तुम जानते हो कि वो धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। तो क्या द्यूत्रिफेस जो है वो धर्म का काम कर रहा था? आप न्याय करिए। आप वचन को सुन रहे हैं, आप बोलिए, आप सोचिए इस पर, आप मनन करिए, आप इसका उत्तर को ढूंढिए। वचन में यह कहता धर्म का काम, क्या वो धर्म का काम को कर रहा था कलीसिया में? आखिरी एक और पद हम दिखाना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से। जो गलत करता है, डू इविल जो है, वो जो गलत करता है वो उसके विषय में क्या कहता। पहला यूहन्ना 3 का और 10 पद। इसी पहला यूहन्ना 3 अध्याय, बहुत ही सुंदर पद है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 10 पद, थोड़ा सा इसको देखेंगे। यहां लिखता है इसी से परमेश्वर की संतान, ध्यान दीजिएगा, और आप जज करिए कि क्या वो परमेश्वर के संतान है, द्यूत्रिफेस के आत्मा के अनुसार चलते हैं।
इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। पहचानना है आपको, दोनों की बात यहां लिखी हुई। और कोई धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, जो अपने भाई को रोकता है, मना करता है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां लिखता है दुख मत करिएगा। अगर ऐसी बातें देखते हैं, अगर आपको लगता है तो मुझको माफ करिए, लेकिन प्रभु ने मुझको यह वचन दिया, इसलिए मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूं। इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो प्रभु के कार्य को रोकते हैं, बाधा बनते हैं, मना करते हैं, कलीसिया को तोड़ते हैं, विश्वासियों को निकालते हैं। यहां लिखता है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। यूहन्ना इस बात को कह रहा है। और कोई धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। प्रभु यीशु हमें सिखाया प्रेम करने के लिए। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग जो आज का वचन को देखें। ड्यूत्रिफेस जो परमेश्वर के कार्य में बहुत बड़ा बाधा, परमेश्वर के कलीसिया में उन्नति के लिए बहुत बड़ा बाधा। मैं नहीं जानता आपके वहां इस प्रकार के चरित्र के लोग होते हैं या नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है। मैं बाहर से नहीं, परमेश्वर के वचन से आपको दिखाया, साबित किया। तो अब जो है, इस बात के लिए आपको, ड्यूत्रिफेस वाली आत्मा के लिए आपको सोचना, आपको जानना है। और अगर इस प्रकार के लोग पाए जाएंगे तो उनके लिए प्रार्थना करिए। उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उनके लिए उपवास करिए, उपवास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जो है प्रभु की सेवा में जो बाधा देता है उनको रोकिए, या प्रभु के अनुग्रह जैसे उस पर बने और बच जाए। ऐसी आत्मा, यदि आत्मा के लोग ड्यूत्रिफेस जैसा हो, जो प्रभु के कार्य में बाधा बनते हैं, अवश्य ऐसे लोगों से बातचीत करिए और बोले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ब्रदर। प्रार्थना करिए ताकि प्रभु का कार्य बढ़े, मंडली बढ़े, प्रभु की सेवा बढ़े। रोकिए मत, दरवाजा मत बंद करिए प्रभु के राज्य के लिए। खुद भी कपटी शास्त्री लोग के विषय में आपको पढ़ के सुनाया, वे खुद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते और दूसरे को भी नहीं करने देते, मना कर देते हैं, रोकते हैं, बाधा डालते हैं। कलीसिया से खिलवाड़ नहीं करना है। कलीसिया प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु की सेवा उससे होनी है, प्रभु यीशु की महिमा उससे होनी है। प्रभु यीशु ने कलीसिया को इस प्लैनेट में, इस पृथ्वी पर इसीलिए रखा है कि उसके द्वारा प्रभु के राज्य का फैलाव हो, सुसमाचार का प्रचार हो, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, लोग जो स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करें, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। सो जरूर अवश्य है इस कार्य में हम लोग सब सम्मिलित हों और ड्यूत्रिफेस जैसे व्यक्ति मिलेंगे तो हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम सबको आज शाम की इस रात्रि के वेला में हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष देवे और हम लोग और भी प्रभु के कार्य में, सेवकाय में आगे बढ़े, मंडली की उन्नति के लिए काम करें, प्रार्थना करें। जो दान प्रभु ने हमको दिया है वचन सुनाने का, प्रार्थना करने का, इसमें हम लोग लगे रहें, उपवास का उसमें हम लगे रहें, आलस्य को हम दूर करें और प्रभु की मंडली को बढ़ने में हमेशा आगे रहे, सेवा में आगे रहे, ताकि प्रभु की मंडली बढ़ने पाए। जहां भी है, मैं हमेशा ये कहता हूं, वो प्रभु का है, प्रभु यीशु का है, और उसको बढ़ने में सहायता करें। परमेश्वर आप सबों को आज इस रात्रि काल में
ये पवित्र वचन के द्वारा आशीष देवे। ब्रदर एम के आमेन, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए जो उन्होंने बहुमूल्य वचनों से हमें उत्साहित किया है। सच में खुदा के लोगों, नफरतों को जब दिल से निकालोगे तब खुदा की आशीषों को पाओगे और प्यार से तृप्त होकर के हर पल यीशु मसीह की महिमा गाओगे। एकता में आकर के ही यीशु मसीह के नाम से संसार को जीत पाओगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर में वो दीव त्रिफुस जैसे आत्मा रहेगी तो शायद हमारी कलीसिया कभी उन्नति नहीं करेगी और ना ही हम कलीसिया के उन्नति में अपना सहभागिता कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद कि उन्होंने हमें इन वचनों के माध्यम से सिखाया है। सही में कलीसिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और ये वचन हमें जो है सिखाता है, बताता है। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ शायद इस किरदार को ना दियोफिलुस है ना, नाम भी बहुत अजीब है जी। तो ऐसे ऐसे किरदारों के बारे में बहुत कम लोगों को जो है सुना गया है कि इसके बारे में उन्होंने बताया है। सो प्रभु का धन्यवाद। आज की शाम परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया। याद रखें, पीठ पीछे जो करे बुराई अपने ही भाई बहनों की, वो ना मसीही कहलाएगा। दुष्टों के संग भागीदारी भेड़ के खाल में छिपा भेड़िया कहलाएगा। इससे लोग भेड़ के खाल में छिपे हुए एक भेड़िया कहलाते हैं, है ना। और जो करे अपने भाई बहनों को माफ़, वही विश्वसनीय कहलाएगा। बुराई के बीज को हटाकर जो बोए मसीह के प्यार का बीज, वही खुदा का सच्चा बंदा कहलाएगा। हमको और आपको उसके प्यार का सच्चा बंदा कहलाना है तो हमें इन बुराइयों को दूर करना है। हमें प्रभु के लोगों को उत्साहित करना है, प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना सहयोग करना है। और जैसे वो बता रहे थे कि जो वचन को कि धर्म और प्रेम और मेल मिलाप और वो सारी बातों का भी पीछा करना है जिससे हमारा आत्मिक उन्नति हो, हमारी कलीसिया उन्नति करे। सो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर फिलिप को इन वचनों के लिए। और सच में हमें ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है और वो स्वयं एक बाइबल शिक्षक हैं और उन्हें पता है कलीसिया की उन्नति के लिए किन किन बातों को सीखना चाहिए। और ये हमारी ऑनलाइन कलीसिया है और यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग चर्चों से, अलग अलग कलीसिया से, अलग अलग समुदाय से। और मैं अक्सर इस बात को हमेशा बोला करता हूँ कि हम यहाँ पर किसी को दोष लगाने नहीं, प्यार जताने आए हैं। यीशु मसीह के नाम से सबके दिलों को जीतने आए। हमारा मकसद यही है कि हम सब प्रभु में बढ़ें और प्रभु के वचन में बढ़ें, है ना, और प्रभु के राज्य की स्थापना करें। हालेलुया। और इसलिए यहाँ हर किसी का हम स्वागत करते हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से हो, कलीसिया से हो। हम सब का मकसद है प्रभु के वचन को सीखना, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना और एक अच्छा प्रभु का जन कहलाना, एक अच्छा मसीही कहलाना। तो याद रखें, ये हमारा मकसद है। ये हर घर प्रार्थना घर का ये थीम है कि हम किसी पर दोष लगाने नहीं, प्यार जताने आए हैं। यीशु मसीह के नाम से सबके दिलों को जीतने आए हैं। पाप को हराकर पापियों को बंधन मुक्त कराने आए हैं। शैतान के सर को कुचलकर यीशु मसीह की जीत का परचम लहराने आए हैं। यही हमारा मकसद है और प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे कि हम इस कार्य में लगातार आगे बढ़े और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से निरंतर होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभु के दास